अब हम इसका एक बढ़िया सा नाम रखते हैं। पर क्या नाम होना चाहिए? बादल। नहीं। मारी। नहीं, बादल। हम क्यों झगड़ा करें आपस में? तुम्हारी बल्ली से ही पूछ लेते हैं। बोल बल्ली, बादल या बादल? मारिया, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तेरे हलक से जबान खींच लूंगी मैं। लगता है मेरी बात एक बारी में समझ आ गई है। तन दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी लाडो बेगम की डिक्शनरी में दोबारा या अगली बार नाम की कोई चीज नहीं होती। ओए, खड़े खड़े की देख रहे हो भाई? मैडम को इलायची वाली बढ़िया सी चाय शाय पिलाओ, गर्मा गर्म समोसे खिलाओ और इज्जत के साथ ऑटो में गाड़ी छोड़ के आओ। नहीं, टैक्सी ले लेना, एसी। परी। लिए अच्छा है। बढ़िया है। तो अब हम इसका एक बढ़िया सा नाम रखते हैं। हाँ। पर क्या नाम होना चाहिए? बादल। नहीं। मारी। नहीं, बादल। मारिया। बादल। मारिया। नहीं, बादल। हम क्यों झगड़ा करें आपस में? तुम्हारी बल्ली से ही पूछ लेते हैं ना। बोल बल्ली, बादल या बादल? बोलो मृत्युंजय, तुम अस्तबल में जिसका इतना ख्याल रखती थी, जिससे तुम अपनी दोस्त की तरह बात करती थी, तुम्हारी उस घोड़ी का क्या नाम था? मारिया, इंस्पेक्टर वेदांत के कहने पर शर्मा जी ने तुम्हें नौकरी दी और मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दिया। लेकिन शर्मा जी ने मुझे बताया कि कैसे तुमने उनके यहाँ चोरी की। कहीं और जाके ठिकाना ढूंढो अपना। मुझे तुम जैसे चोर उचक्कों को अपने घर में किराए पर नहीं रखना है। शर्मा जी से फोन करके पूछ लीजिए ना आप, मैंने उनके पैसे वापस रख दिए। इस बात से साबित थोड़ी हो जाता है कि तुम चोरी नहीं हो। तुम्हारी फितरत नहीं बदलने वाली है। देखिए मेरा यकीन कीजिए प्लीज, चोरी चकारी छोड़ दी मैंने, शराफत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे रहने दीजिए यहाँ पे प्लीज। चोर चोरी से चला जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। चलो दफा हो जाए यहाँ से। सुनिए मेरी बात। जानती थी मृत्युंजय, तुम मारिया ही बोलोगे। मारिया तुम्हारी प्यारी घोड़ी का नाम था, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। अब फिर शुरू हो गए। मेरे मुंह से यूं ही नाम निकल गया। परी, ये परी। अरे देख, तेरा बादल तेरे पास आ गया, जल्दी बैठ जा नहीं तो भाग जाएगा। तू उस घोड़े के लिए कट्टी हो रही। मेरी बात सुन,
गलती हो गई मुझसे। घोड़े का नाम हम बादल ही रखेंगे। ये मारिया भी कोई नाम है घोड़े का? बकवास नाम। पक्का पंच डब्बा प्रॉमिस। घोड़े का नाम बादल। जल्दी बैठ जा। चल 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 चल। अच्छा। तुम भले ही कहो कि मारिया नाम तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गया, चल पर मैं जानती हूँ बादल बल्ली इस नाम ने तुम्हारे दिल का कोई तार तो जरूर छेड़ा है। तुम अपने दिल की बात सुनने लगे हो मृत्युंजय। पकड़ो पकड़ो घोड़ा, पकड़ो। अरे घोड़ा भी थक गया और घोड़े को चलाने वाला भी थक गया और उसे भूख लगी होगी। मैं तेरे लिए नाश्ता लाता हूँ, ठीक है? गलती हो गई साहब माफ कर दो साहब माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा साहब। ताकि तू फिर से जाकर कोई अपराध करे। नहीं साहब, माफ कर दो साहब। तुम जैसे लोगों को माफ करने की गलती एक बार कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। नहीं साहब। तुम जैसे लोग माफी के काबिल ही नहीं होंगे। मिश्रा, डाल इसे गाड़ी में। शर्मा जी, आपके पैसे 1-2 दिन में दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं वेदांत जी, मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। माफी किस लिए? वेदांत जी, वो लड़की पैसे दराज में छोड़कर गई है और साथ में चिट्ठी भी छोड़कर गई है। इसमें उसने माफी मांगी है और लिखा है कि आप जैसे देवता इंसान पर मैं शक ना करूं। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। कल ना जाने क्या क्या मैंने आपसे गुस्से में कह दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके शर्मा जी, अगर आपकी जगह और कोई भी होता तो यही करता। इट्स ओके। इस लड़की से तो अब मिलना ही होगा। अजीब लड़की है। बड़ी नाराज है। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? सब समझती हूँ मैं। क्या? तुम मुझे घोड़ा देकर पटाना चाहती हो ना? मैं ये घोला देकर क्यों पटाना चाहूंगी? क्योंकि तुम चुईया हो। क्योंकि मैं चुईया हूँ तो तुम क्या हो? तुम चुचुंदर हो। पकड़िए। तो इतनी लंबी जबान है तुम्हारी, तभी कहूँ तुम ऐसे कैसे पटर पटर बोलती हो। अगर मैं चुईया हूँ ना, जिस चुईया को ना काटना भी आता है। बदमाश। समझती क्या है बोला? हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले तो हम उस बल्ली को घर से बाहर निकालेंगे। परी, परी, बेटा उठो। परी, क्या हुआ बेटा? परी, कुछ नहीं हुआ तुझे, ठीक है? मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। ये बल्ली इस बच्ची से बहुत प्यार करता है। बल्ली को घर से बाहर निकालने के लिए इसी को निशाना बनाना चाहिए। मुझे बता, तू ऐसे दौड़ क्यों रही थी? वो जो चुईया है ना, वो मेरी जीभ काटने जा रही थी, इसके लिए मैं भागी और गिर गई। ये भी कोई बात हुई? कितनी लापरवाही सी है भाभी। देखो ना, बेचारी छोटी सी बच्ची को कितनी चोट लग गई। इसे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे अब हमने क्या किया? तुमने खुद देखा ना कि क्या हुआ। भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डराता है क्या? एक कोई जरूरत नहीं। मेरे चोट पहुंचाते हो फिर मरहम लगाते हो। सोच भी कैसे सकते मैं परी को गिराऊंगी? वो अपने आप गिर गई, मैं कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ उसे? मैंने देखा ये कैसे गिरी। आप एक 5 साल की बच्ची को ऐसे डराएंगी, उसके पीछे ऐसे दौड़ेंगी। देख रहे हैं आप कितनी चोट लगी? देख रही हूँ, तभी तो दवाई लेकर आई हूँ ना। परी मेरी जिंदगी,
इसे जो चोट पहुंचाता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता। मैं जानती हूँ परी तुम्हारे लिए क्या है, पर मैं परी को चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? मुझे क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे क्या पता आपने क्यों कहा कि परी सारा दिन आपके साथ रहे? आप उसे क्यों डरा रही थी? आपने उसे धक्का क्यों मारा? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आपके कारण परी को चोट पहुंची। मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे होते हुए अगर परी को चोट पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे पहले भी हाथ जोड़ के कहा था ये नौकरी मैं परी के लिए कर रहा हूं, पर जिस नौकरी की वजह से परी को ही चोट पहुंचे मैं उस नौकरी को ठोकर मारता हूं। मेरा बैग छोड़। तेरे मेरा बैग छोड़ छोड़। साले पेंदी, साले हट। गलती हुई है मुझसे, जो मैंने उस लड़की पर भरोसा किया। मैंने आज अपना भरोसा खो दिया है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर वेदांत आज से किसी मजबूर पर भरोसा नहीं कर पाता। क्यों रो रही है? हाँ, जो हुआ ना तेरे साथ वो बिल्कुल सही हो। यही होना चाहिए था तेरे साथ। तूने कभी अच्छे लोगों की कदर ही नहीं की, कभी अपनों की कदर नहीं की, किसी के प्यार की कदर नहीं की। अपने खुद के हाथों से सब कुछ गंवा दिया तूने अपनी जिंदगी में। आज है क्या तेरे पास? ना दोस्त है, ना परिवार, ना पैसा, ना छत, कुछ नहीं। एक आदमी मिला जो तेरा भला करने चला था और तूने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसे भी धोखा दे दिया। अपने लालच में मैंने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। ऐसे काम करके अगर सुधरने की कोशिश भी करेगी तो कौन विश्वास करेगा तुझ पे? दुनिया करे ना करे, पर भगवान जी आपको तो मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि मैं उस पर झूठ नहीं बोल रही हूँ? मौका दे दीजिए मुझे, मैं सुधरना चाहती हूँ। कभी चोरी नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ, कभी नहीं। जा रहे? मैं जा रहा हूं। रुको रुको, देखो आज जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, और उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज प्लीज मत जाओ, मैं आगे से परी का ध्यान रखूंगी। और ये महज एक एक्सीडेंट था। मैं जा रहा हूं।
क्या बात, क्या चल रहा है घर में? मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां पे परी के साथ अच्छे से सलूक ना किया जाए। इतनी छोटी सी बात पर नौकरी छोड़ना बेवकूफी नहीं है। वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। मेरे लिए परी की चोट छोटी सी बात नहीं है, खास करके तब जब वो किसी और की लापरवाही का नतीजा हो। कैसे रोकूं तुम्हें मृत्युंजय? इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ लेकर आई, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। रुको बली, इस घर के माली या बावर्ची नहीं हो कि जब मन करेगा घर छोड़ के चले जाओ। बॉडीगार्ड हो तुम हमारी बीवी के। बिल्कुल सही, गुलाम नहीं। अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊंगा। ये मत सोचना कि हम तुम्हें रोकने के लिए गिड़गिड़ाएं, हाथ पैर जोड़ें। तुम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर हर चीज करने का एक प्रोफेशनल ढंग होता है। नोटिस दिया जाता है ताकि हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढ सकें। वैसे भी हमने तुम्हारे एजेंट को पैसे दिए, पैसे लेके काम से इनकार करना ये कहाँ का ईमान है? उन पैसों से आपने मेरे काम को खरीदा, मुझे नहीं। आपको आपके पैसे वापस मिल जाए। मौका दे। तुम्हारे पास ही आ रहा था। या सड़क पे क्या कर रही हो? आप पैसों का पूछने आए ना? मैंने पैसे चुराए जरूर थे शर्मा जी के, पर लौटा दिए, रख दिया। जानता हूं। चलो मेरे साथ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अब आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पास मेरी दोस्त सीधे सीधे चलोगी उसके घर। या घर ले जाने के लिए भी हथकड़ी पहना? चलो। से बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है हमारी बीवी की सेफ्टी की। अगर इन पे हमला हुआ, इन्हें कुछ हो गया तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? किसकी जिम्मेदारी होगी? तुम? क्योंकि एक दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं किया, तुम एक झटके में नौकरी छोड़ के चले गए। Will you be responsible for it? जब किसी की जिंदगी का सवाल होता है तो फैसले लापरवाही से नहीं लिए जाते, सोच समझ के ठंडे दिमाग से लिए जाते। तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, पर सिर्फ तब जब हमें तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिल जाए। Only then. ठीक है, रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। और दोबारा मेरे ईमान पर सवाल मत उठाइएगा। माना डॉक्टर सेठ को फोन करके बच्ची का फर्स्ट एड कराओ। कुछ दिनों के लिए सही, मृत्युंजय रुकने को तो तैयार हुआ, बस अब इन थोड़ी दिनों में ही कुछ करना होगा। बस यूं समझ ले कि शरीर
के हर हिस्से का स्विच तलवों में है। अब तू दबा पैर रही है, लेकिन असर पूरे शरीर पर हो रहा है। सारी नसें अंडरवर्ल्ड की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। ये लीजिए लाडो बेगम, जो आपने भोपाल से पान मंगवाए थे वो आ गए। चमन, चटनी, कच्ची कतरी, सुपारी। हाय 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 हाय, लाले दी जान बॉबी, कमाल कर दिता तूने। हैं? तू जानता है भोपाल का पान, लाडो की जान, जबान तरस गई थी। लाडो बेगम, मेरे भाई का काम भोपाल में लग गया है, वो हर हफ्ते आपके लिए पान भेज दिया करेगा। ठीक है। फरार मुजरिम कलावती की तलाश में छापेमारी जारी। रुद्र प्रताप उर्फ कलावती के केस की दोबारा जांच शुरू होगी। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि रुद्र प्रताप जिंदा है। रुद्र प्रताप के अपराधों में राधा तिवारी के खून के अलावा शेखावत परिवार के खून का अपराध भी जुड़ गया है। किसके कहने पे ये केस खोला गया होगा? ये केस जिसने रीओपन कराया है, हमें उसका नाम चाहिए बस। हाँ। आग लगाना और आग बुझाना लाडो बेगम का काम है। अगर कोई और करेगा तो उसे उसी आग में जला देना। मैंने अच्छे तरीके से आंधा है।